श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 24 जून 2024 से 30 जून 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली के आधार पर है। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार वैसे तो इस सप्ताह पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें। भूलकर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना भी संभव हो बीच बीच में फलों का सेवन करते रहें और तली भुनी चीज़ों से परहेज करें। इस सप्ताह योग बन रहे हैं। आपका कोई करीबी आपसे उधार मांग सकता है, इसलिए अभी ऐसे हर व्यक्ति को नज़रअंदाज करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। वरना संभव है आपका जो पैसा आप उसको उधार दे रहे हैं वो बाद में वापस ना भी मिले, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। इस सप्ताह आपको अपने आप से ही नाराज़गी रहेगी, क्योंकि आपको महसूस होगा कि आप अपने परिवार की दखलंदाजी के कारण अपनी शर्तों पर अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर आपका स्वभाव घर के सदस्यों के प्रति थोड़ा उखड़ा उखड़ा प्रतीत होगा। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें, क्रोध बिल्कुल भी ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बात करते वक्त अपनी वाणी पर संयम रखें। शनिदेव आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित रहेंगे, जिस वजह से इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम कम होगा और आपको कुछ बोरियत भी महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताज़ा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम रहेंगे। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी आपके लिए वाकई बेहद खुशनसीबी लेकर आई है, क्योंकि इस समय आपको अपने जीवन में साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आप खुद को काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रखने में भी सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी की वजह से आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि योग दर्शा रहे हैं कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग के कारण समस्या हो, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा, आपको टेंशन रहेगी। इसलिए आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। इस सप्ताह आपको भूमि, रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय उन परियोजनाओं में निवेश के लिए बेहद उत्तम संयोग बना रहा है। ऐसे में इन मौक़ों को अपने हाथ से न जाते हुए इसका उत्तम लाभ उठाएं और कोई भी निवेश करें उससे पहले किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव में अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लाएगा। यदि कोई जातक विवाह के योग्य है तो उसके विवाह का प्रस्ताव भी आने की संभावना, जिससे परिवार में खुशी का कारण रहेगी, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि की उपस्थिति होने से ऐसे में इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे करीब करीब कार्यस्थल का हर व्यक्ति मिलना चाहता है, लेकिन आप अपनी मेहनत और लगन के दम पर इन असंभव को संभव करते हुए उनसे मिलने में सफल रहेंगे। ऐसे में उनसे मुलाकात के समय अच्छे से तैयार होकर जाएं और उनके सामने कुछ भी ऐसी बेकार की बातें करने से बचें जिससे आपकी छवि को नुकसान हो। अपने विषय पर ही ध्यान केंद्रित करें। इस सप्ताह कई ग्रहों की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को काफ़ी अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का भी शुभ समाचार मिलने के योग हैं।
ऐसे में खास तौर से वे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बनेंगे। और आप अपनी मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर जल में दूध मिलाकर जलाभिषेक करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपकी सेहत से जुड़ी कई समस्याएं आपके लिए परेशानी का एक कारण बन सकती हैं। ऐसे में खास तौर से अपनी आँखों, कानों और नाक का ध्यान रखें, क्योंकि आपको इससे जुड़ा कोई संक्रमण होने की आशंका दिखाई दे रही है। इसके लिए आप प्रतिदिन योग और व्यायाम करें, जिससे आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन ठीक रहेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने से पहले जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में राहु विराजमान रहेंगे। ऐसे में आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे। इस अवधि में शनिदेव आपके 9वें भाव में उपस्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप संभव है कि आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह आपके पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी, जिससे आपको ही मानसिक तनाव मिलता दिखाई देगा। ऐसे में आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बारे में अभी से सोचकर और उसका अनुमान लगाते हुए परेशान होने की जगह उनके लिए खुद को तैयार करने की और अपने प्रयास करते रहें और अपने समय मिलने पर अपने परिवार को समय ज़रूर दें। इस सप्ताह आपके पराक्रम और साहस में कमी आएगी, जिससे आप अपने करियर से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ रहेंगे। परिणाम स्वरूप आप कई बेहतरीन अवसरों को भी हाथ से गंवा सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफ़ी हद तक साथ देगा। लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस्य त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताज़ा रखने की आवश्यकता होगी। इसलिए आलस्य का त्याग करके सबसे पहले आप आलस्य का त्याग करें और मेहनत करें, तभी आपको सफलता हाथ लगेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बृहस्पति विराजमान रहेंगे। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान का अपना डाइट प्लान लें और तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कदर करना सीखना होगा, वरना आने वाला समय आर्थिक तंगी के कारण आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। इस सप्ताह आपको अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं हैं, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आप धैर्य रखें और अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार के सदस्यों के बीच बात करते समय किसी से भी वाद विवाद ना करें। यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी कार्य करें उससे अच्छी तरह से देख समझ कर ही कार्य करें। और इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं। और अपने कार्य पर फोकस रखें, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिससे सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें और कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें,
क्योंकि इससे आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, जिससे आपके परिवार वाले भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए आप मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की कम से कम 1 माला का जप जरूर करें। बृहस्पतिवार के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी। क्योंकि शराब जैसी नशीली चीज़ें पीने से घर परिवार में विवाद का माहौल रहेगा और एक दूसरे को आप हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप कोशिश करें ऐसी चीज़ों से आप दूर रहें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी होने से आपको लाभ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे इकट्ठा करने में, संचय करने में भी सफल रहेंगे। घर का कोई बुजुर्ग जो स्वास्थ्य हानि के कारण काफ़ी समय से परेशान था, उसके लिए ये सप्ताह विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि संभव है कि उन्हें अपनी सेहत से जुड़ी किसी गंभीर समस्या से लंबे समय के बाद निजात मिलने की संभावना है। इससे घर परिवार का वातावरण भी बेहतर रहेगा। साथ ही घर वाले एक साथ बैठकर रात के खाने का लुत्फ़ उठाते भी दिखाई देंगे। पुरानी अच्छी यादें याद करते दिखाई देंगे। करियर में बेहतर करते हुए इस सप्ताह आप ज़रूरत से ज़्यादा अहंकारी हो सकते हैं, जिसके चलते आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक अपेक्षा रखेंगे। इससे आप न चाहते हुए भी अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को आहत भी कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे ही सप्ताह आपको इस बात का भली भांति शुरुआत से ही ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि आपके कारण किसी के दिल को चोट ना पहुँचे। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। आपको इस वर्ष भर अपनी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि ग्रहों की कृपा आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाने में कारगर साबित होगी, जिससे आपको इस पूरे ही सप्ताह अच्छे नतीजे मिलने की संभावना है। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को जल में रोली मिलाएं और गुड़ मिलाएं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र की 1 माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके तनाव में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपको कुछ घबराहट की ही भी संभावना हो सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि छाया ग्रह केतु आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में स्थित होंगे। ऐसे में जितना संभव हो इनसे बचें, वरना इसका प्रभाव आपकी सेहत पर असर डाल सकता है। इसके लिए आप प्रतिदिन योग का सहारा ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही पैसे की बचत करने के बारे में घर के सदस्यों और अपने करीबियों से विचार करने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी, वरना आपको सप्ताह के अंत तक आर्थिक तंगी के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें, वरना घर में विवाद का माहौल हो सकता है। इस राशि के स्वनियोजित व्यवसायी इस सप्ताह अधिक सफलता हासिल करेंगे, जिससे उन्हें समाज के साथ साथ घर परिवार में भी उचित मान सम्मान मिल सकेगा। इससे उन्हें खुद को और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इस दौरान छात्र वर्ग जो IT, इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप जिस भी परीक्षा को देंगे उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त करते हुए
अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को शनि महाराज पर तिल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सुबह योग और व्यायाम जैसे जिन कार्यों को आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे, उन्हें आप इस सप्ताह रात के खाने के बाद अपना कुछ समय देने का मन बनाते हुए पूरा करने का सोच सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अपने दफ्तर से काम खत्म होते ही समय पर निकलने की ज़रूरत होगी, ताकि आप फिर समय पर आकर रात का खाना खाकर घर के बाहर थोड़ा चलकर उसे हजम कर सकें। इसलिए इस ओर आपको अपने प्रयास करने की सबसे अधिक ज़रूरत रहने वाली है, वरना आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आपकी राशि के छठे भाव में शनि देव के बैठे होने की वजह से इस सप्ताह आपकी लगन और मेहनत पर लोग गौर करेंगे। इसके चलते ही आपको कुछ वित्तीय लाभ मिलने की संभावना बनेगी। हालांकि इस दौरान संभावना अधिक है कि आपका जीवन साथी आपको आर्थिक मदद देते हुए किसी मुसीबत से निकालने में आपकी काफ़ी हद तक मदद करे। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर आप खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी घर के माहौल में अनुकूलता लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य विवाह के योग्य है तो उसकी शादी पक्के होने से आपके अच्छे अच्छे पकवान खाने का अवसर भी मिलेगा और घर परिवार में खुशी का एक माहौल रहेगा। हालांकि इस समय आप बढ़ चढ़कर घरेलू कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान भी होगा। जिंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आप इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। इस कारण आपको दूसरे सहकर्मियों से झड़प या विवाद भी हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही आप तुरंत अपनी गलती मानते हुए बाद में उस विवाद को ख़त्म करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको इच्छानुसार अपने शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होने में कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको कई विषयों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप अपने गुरुजनों से विनम्रता के साथ पेश आए और जिस भी विषय में आपको दिक्कत है उसका अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का मार्गदर्शन प्राप्त करें और सोशल मीडिया से आप इस सप्ताह दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए बहुत ज़्यादा थकावट भरी साबित होगी। ऐसे में यदि मुमकिन हो तो इन यात्राओं को बाद के लिए टालना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं तो आपको इस सप्ताह अपने साझेदार से संबंध सुधारने की ज़रूरत रहने वाली है, क्योंकि ऐसा करके ही आप उनकी मदद से अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें और आपका किसी भी कारणवश देर रात तक घर से बाहर रहना या अपनी सुख सुविधाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा धन खर्च करना इस सप्ताह आपके माता पिता को नाराज़ कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखते हुए ऐसा कुछ भी ना करें जिसके कारण आपको उनसे डांट या फटकार खानी पड़े, क्योंकि इससे आपका मूड तो खराब होगा ही, साथ ही पारिवारिक वातावरण में भी अशांति का माहौल उत्पन्न होता दिखाई देगा। इसलिए आप समझदारी का परिचय दें और अपने परिवार को समय दें, समय पर घर आएँ और किसी भी कुसंगति से दूर रहें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम की अधिकता के बावजूद भी आपके अंदर गजब की ऊर्जा देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव आपकी चंद्र राशि के 7वें भाव में विराजमान होंगे। हालांकि बावजूद इसके आप इस दौरान अपने सभी कार्यों को तय वक्त से पहले पूरा करने में असमर्थ हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अपने हर प्रयासों में अपार सफलता मिलने के योग हैं, जिससे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आ रही हर रुकावटों के बारे में भुलाकर निरंतर आगे बढ़ते दिखाई देंगे, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में अब पछताकर आप सिर्फ अपनी समय की बर्बादी के अलावा
कुछ खास नहीं कर सकते, इसलिए अपनी असफलताओं को भूलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही योजना बनाने का प्रयास करें और अपना मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम भौमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता करने की आपकी जो आदत है, इस सप्ताह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में खाली समय में ज़्यादा सोचने की जगह कुछ कार्य करें और अपने घर वालों की भी मदद करें, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा सोचने से बचेगा और जितने भी आप व्यस्त रहेंगे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए अपने घर वालों की मदद करें। इस सप्ताह शनि की आपकी चंद्र राशि के तीसरे भाव में मौजूदगी होने की वजह से आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको खासा परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं, तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। पहले के समय में कार्यक्षेत्र पर जिन हालातों को आप अपने पक्ष में करने के लिए अतिरिक्त मेहनत कर रहे थे, वो इस सप्ताह आपके थोड़े से प्रयास के बाद ही आपके पक्ष में होते प्रतीत होंगे। कहने का मतलब ये है कि इस समय आप यदि मेहनत सामान्य से थोड़ी कम भी करेंगे तो भी आपको अच्छे व शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी, जिससे आपके जो सहकर्मी हैं वो आपसे थोड़ा जलन महसूस कर सकते हैं। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे छात्र वर्ग, आपको इस सप्ताह अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाई में ही लगाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि आप जिन परीक्षाओं को लेकर लापरवाही दिखा रहे हो उसका खामियाजा आपको आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी मेहनत जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का कम से कम प्रतिदिन 21 बार जप जरूर करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि वालों के दूसरे भाव में शनिदेव उपस्थित होंगे। ऐसे में इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के 5वें भाव में विराजमान होंगे। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिलने की संभावना है। इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, लेकिन ये लाभ आपको काफ़ी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिससे यदि आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना भी कर सकते हैं। यदि आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने नज़दीकी दोस्तों को ही बुलाएं, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही इस सप्ताह आप बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में भी कामयाब रहेंगे। इस सप्ताह आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार में भी कमी आएगी। इसलिए आप अपने जो आपको कार्य मिला है उसको समय पर पूरा करें। इस सप्ताह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बेवजह अपने मन में शक पैदा करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों को हल करें और ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाएं। आपको क्या उपाय करने हैं?
आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पहले का जो सप्ताह आपके लिए मानसिक तनाव में जो वृद्धि लेकर आया था, लेकिन इस सप्ताह आप उस तनाव को दूर करने का फैसला भी ले सकते हैं। इसके लिए आप खुद को सुकून देने के लिए कुछ अच्छे पल अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के साथ बिता करके खुद को तरोताज़ा करेंगे। हालांकि इस दौरान आपको केवल अच्छा और पौष्टिक आहार ही लेने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको हिदायत दी जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने और किसी भी प्रकार की चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से बचने, वरना आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। कोई भी खर्च करें तो सोच समझ कर करें, वरना आपको आगे चलकर आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में शनिदेव उपस्थित होंगे। इसके लिए आप आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के बड़ों या अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से सलाह भी ले सकते हैं, या यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में अशांति दिखाई देगी। ऐसे में आपको अपने व्यस्त कार्यों से थोड़ा समय निकालते हुए अपने घर परिवार के मुद्दों को हल करने की कोशिश करनी पड़ सकती है। हालांकि बावजूद इसके आप इस पूरे ही सप्ताह परिवार में चल रही तनातनी के चलते मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई देंगे। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आशंका है कि आप उनकी उम्मीदों के अनुसार किसी भी पाठ को समझने में असफल रहेंगे, जिससे उनके सामने आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप जिस भी विषय में आपको दिक्कत है तो आप निसंकोच अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन समय पर प्राप्त करें और मेहनत करते रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को पीपल सींचें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास दिखाई देगा, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे सही दिशा में लगाने में असक्षम होंगे, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 12वें भाव में शनिदेव स्थित होंगे। इससे आपको जल्द ही सुधार करने की ज़रूरत होगी, वरना इसका नकारात्मक असर आपकी सेहत में गिरावट का एक मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने आसपास के किसी सज्जन पुरुष से बातचीत करें, क्योंकि उनकी दैवीय बातें आपको संतोष देने के साथ साथ आपका ढांढस भी बढ़ाएंगी और आपको मेहनत के लिए आपका उत्साह भी बढ़ाएंगी। इस सप्ताह आपकी राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक पक्ष को लेकर आ रही हर प्रकार की चुनौतियां दूर होंगी, क्योंकि साप्ताहिक फलादेश दर्शा रहा है कि आपकी राशि में इस दौरान धन प्राप्ति के कई सुंदर योग बन रहे हैं, जिनका उचित लाभ उठाकर आप आने वाले हर विपरीत स्थितियों से खुद को उभारने में सफल हो सकेंगे। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का एक मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर दूसरों को ऐसा काम करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य ना करें जो आप स्वयं भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस समय आपके स्वभाव में कुछ स्वार्थीपन की वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को कोई बेकार का कार्य दे सकते हैं। इस सप्ताह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को बेवजह अपने मन में शक पैदा करने से बचना होगा, क्योंकि ऐसा करने से बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर अपने मन में उठ रहे सवालों को हल करें और ज़रूरत पड़े तो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेते हुए अपनी योग्यता को बढ़ाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।